किया है तो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और सर्किट जल्दी जल्दी ड्रॉ करके दिखा देगा हमें। इट विल टेक ओनली मैक्सिमम 3 to 4 minutes फॉर दैट पर्सन। अबीरा अशफाक, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेक्स्ट कर दें यहाँ पर चैट बॉक्स में कि आप अवेलेबल है और सब कुछ चल रहा है। आफ्टर दैट आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं हमारे साथ और सबके सामने सर्किट थोड़ा सा ड्रा करके दिखा दें। ओके फाइन, आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी और डिवाइस वगैरह या प्रोटियस जो भी है वो चला लें। व्हाट डू यू थिंक फिजिबल के आप पेज पर ड्रॉ कर लो या इधर प्रोटियस पर? अगर पेज पर फिजिबल है तो आप पेज पर ड्रॉ करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी से। ड्यूरिंग दी क्लास ही आपने ड्रॉ करना है ये। मैं एक और को कॉल करता हूँ, आप अपनी कॉपी पेंसिल जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसे कैच कर लो। मोहम्मद ताहिर नुमान, आप अवेलेबल है? ओके ताहिर, आप भी जो सर्किट टू था उसको किसी भी पेज पर ड्रॉ करके हमें दिखा दो, लेकिन वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं आपने वो वाले नहीं बनाने जो लैब के ऊपर जैसे रैंडमली बस जिस तरह चीज़ बनी हुई थी वो बना बनो के रख देनी है। एज जैसे कि प्रोटियस के ऊपर वो डिवाइसेस बनी हुई थी ना उसी तरह की आपने बनाकर पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है और वहाँ पे लिखना है बकायदा कि कौन सा कंपोनेंट आपने यूज़ किया यहाँ पर। मैं एक और को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ओके हदीद खान, आप भी आप सर्किट वन जो है प्रीवियस लैब का वो ड्रॉ करके फौरन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। आप अवेलेबल है ना हदीद खान? सर्किट वन ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर कर देना है अभी। सो एग्जैक्टली आप लोगों के पास 5 मिनट हैं। अभी 9:10 हो गए हैं, 9:15 पर आप लोगों ने एग्जैक्टली बना के शेयर कर देना है।
व्हाट्सएप ग्रुप की प्राइवेसी रिमूव है ना? मतलब कोई भी टेक्स्ट कर सकता है वहां पर? ओके। आप सब लोग तब तक अपनी ना अटेंडेंस दे दो यहाँ पर। नजीब, ये चेक कर लो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अपना रोल नंबर जो है कि करके सब बच्चे शेयर करते जाए, तो नजीब चेकआउट कर लेता है कि कौन कौन अवेलेबल है और कौन नहीं है। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके फाइन। You are left with 3 minutes only.
ये ताहिर नुमान ने शेयर किया है। ताहिर, देयर इज अ मिस्टेक, आपने ग्राउंड भूल गए हो। ग्राउंड कनेक्ट ही नहीं किया आपने। वो आपने करना था सिग्नल जनरेटर के लोअर साइड से कनेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम याद रखना है आपने। ओके, आपका सर्किट ओवरऑल ठीक है। ग्राउंड आपने कनेक्ट करना है बस। जल्दी करो, आपका टाइम खत्म हो गया है। दो और लोगों को कहा था मैंने। आई गेस वन गर्ल थी, अबीरा अशरफ। यस, दैट्स करेक्ट नाउ। ताहिर। अबीरा, देयर इज ए मिस्टेक हियर, आपने R1 को कनेक्ट ही नहीं किया है। R1 को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना है, इसे वोल्टेज मिल ही नहीं रहा सर्किट को ना राइट नाउ। एज सुन एज क्लासेस ओपन होती है ना दोबारा से, तो आप तीनों लोग आ जाना मेरे पास, ठीक है। आप लोगों का 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लगा दूंगा मैं लैब में। बाकियों के जितने लगेंगे आप लोगों का 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। बाकी जिसने भी लैब अच्छी की होगी, सही परफॉर्म की होगी, मैं उन सब की वो चेक कर लूँगा ऑनलाइन, आप लोगों ने जहाँ जहाँ सबमिट करवाई है क्लासरूम पर। यस हदीद, लेट मी चेक, आपका आपका भी ठीक है सर्किट। हाँ, आपका भी ठीक है। सो आई गेस सब में सबमिट करवा दिया है। तो हम आज की अगली लैब की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट मल्टीमीटर। सो मल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं, व्हाट इज़ मल्टीमीटर। अब आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊं मल्टीमीटर क्या होता है। दैट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, करंट एंड आपकी रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब इसे मल्टीमीटर कहते हैं। इसी तरह वोल्ट मीटर भी होता है, एम्पेयर मीटर भी होता है, ओहम मीटर भी होता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीमीटर बिकॉज इट कैन मेजर ऑल थ्री ऑफ थिंग्स।
ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है मेजर कर लेता है, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड योर मल्टीमीटर डिवाइस। आप अक्सर अगर घर के बाहर की किसी ने इलेक्ट्रिसिटी सेट करवाई हो आप में से तो उसे पता होगा, उसने देखी होगी ये डिवाइस कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पर्सन जब आता है ना तो अपने साथ एक डिवाइस लेके आता है। तो वो डिवाइस की ना 2 नॉब्स होती हैं, एक नॉब को पॉजिटिव साइड पर, एक को नेगेटिव साइड पे कनेक्ट करता है और फ़ौरन से वहाँ पे उसके मीटर के ऊपर शो हो रहा होता है कितना वोल्टेज या कितना करंट इस डिवाइस में से पास हो रहा है। सो दैट इज़ योर मल्टीमीटर डिवाइस। अब मल्टीमीटर के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। वन वन थिंग इज़ योर डिस्प्ले। डिस्प्ले इज़ जहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, दिस इज़ योर डिस्प्ले पॉइंट। और दूसरा है सिलेक्शन नॉब। सिलेक्शन नॉब कौन सा है? ये वाला जो एरिया आपका आ जाता है ना, दैट इज़ योर सिलेक्शन नॉब। सिलेक्शन नॉब में अब ये वाला पोर्शन जो है, सपोज़ कर लो ये वाला, जो वी लाइन है, ये और वी दिस, तो ये वोल्टेज मेजर करेंगे आपके। वी लाइन का क्या मतलब है? ये आपका डीसी करंट, डीसी वोल्टेज मेजर करेगा। और वी साइनसॉइडल वेव बनी है, दिस इज़ योर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसी तरह ये एम्पेयर आपका मेजर करेगा डीसी, ये आपका एम्पेयर मेजर करेगा, क्या नाम है, जो कि एसी वो एसी करंट आ रहा है आपका। इसी तरह आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो इस वाले एरिया में आप जाएंगे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। सो इन्हीं चीज़ों को बस हम बार बार यूज़ करेंगे अपने ओवर द सर्किट एनालिसिस की लैब्स के दौरान। और ये वाली चीज़ अगर आप देखो, ये वाला, अगर आपने कनेक्शन फाइंड आउट करना है कि किसी चीज़ का कनेक्शन है या नहीं, मिसाल के तौर पे आपकी स्टार्टिंग की एक वायर है और एंडिंग की एक वायर है, आपने चेक करना है कि वायर में से करंट नहीं, एक वायर है, वायर का कनेक्शन है या नहीं। एक खाली तार पकड़ लिया आपने, तार चेक करनी है कि इसमें से कुछ ना कुछ करंट पास होगा या नहीं होगा। आपको नहीं पता कि तार सही वर्क कर रही है कि नहीं। समहाउ तार होती है कि अंदर से जली हुई होती है, लेकिन आपको नहीं पता तार जली है या नहीं। तार आप इस वोल्ट मीटर की एक नॉब तार की एक साइड पे लगा दें, दूसरी नॉब तार की उस साइड पे लगा दें। तो अगर आप अपने इस नॉब को इस वाली साइड पर लेकर आएंगे तो बीप बजनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तार जो है ओके है, दैट इज़ फाइन, उसमें से करंट या कुछ भी पास करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक कोई पॉइंट ना समझ आया हो कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये क्या है, ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है हमारे पास। काइंडली रिप्लाई इन चैट बॉक्स अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई यहाँ तक किसी को। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? नो सर मीन्स समझ नहीं आई। ओके फाइन। सो अब सपोज करो आपने मेजर करना है वोल्टेज। अब हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है वो एसी होता है। आपके पास आ जाएगा, आपने 15 वोल्ट का करंट दिया, 15 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्यूनिंग नॉब को मैं इस तरफ कनेक्ट कर दूंगा 20 के करीब, और यहाँ से मेरे पास अब मुझे ना दो वायर्स मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड योर कॉम पोर्ट, दिस इज कॉल्ड योर वोल्टेज पोर्ट। जब भी आपने वोल्टेज मेजर करना है ना, वोल्टेज या रेजिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी, तब आपने ब्लैक वाली इधर लगा लेनी है और जो रेड वाली है वो इस तरफ लगा लेनी है। अब रेड वाली की एक नोब आप पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट कर दोगे, ब्लैक वाले की किससे कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव साइड से, और आपकी जो वोल्टेज होगी वो मेजर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको 15 16 जितना भी आ रहा है वो वही मेजर हो जाएगा। इसी तरह आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने सर्किट ऑफ कर लेना है। बस एक चीज़ याद रखनी है, रेजिस्टेंस जब भी मेजर करनी है, ये ना हो कि आप क्या नाम है, करंट पास हो रहा है और उसके अंदर रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होगे।
उससे क्या होगा क्योंकि जब वोल्टेज पास हो रहा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं हो पाएगी। तब आपने सर्किट सारा ऑफ कर देना है, पॉजिटिव साइड एक तरफ कनेक्ट कर देनी है, नेगेटिव साइड एक तरफ कनेक्ट कर देनी है। तो रेजिस्टेंस जो होगा आपको स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगा कितने ओहम्स का है। और ट्यूनिंग नॉब को घुमा लेना है आपने। ट्यूनिंग नॉब ये ना हो आपका वोल्टेज की तरफ हो और मेजर आप लोग क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो। आपके पास सपोज करो आपने आपने सर से मांगा कि सर मुझे ना 15 के ओहम्स का रेजिस्टेंस चाहिए। तब आप अपना ट्यूनिंग नॉब ये 2 और 20 के दरमियान डाल दोगे और जब मेजर करोगे तो यहाँ पे 15, 14, 16 कोई अप्रोक्स वैल्यू आ रही होती है। लाजमी नहीं है आपने 15 के का रेजिस्टेंस लिया है तो 15 के ही मेजर हो। 10 10 वोल्टेज दे रहे हो तो 10 की 10 ही मेजर हो। 9.8, 9.5, सो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही होती हैं। इसी तरह करंट मेजर करना है ना, तो हमेशा याद रखना है करंट मेजर करना है तो यहां से निकाल के आप लोगों ने इन दोनों तरफ कनेक्ट कर देना। ये ना हो यहाँ पर आप लोगों ने लगाया और करंट मेजर कर रहे हो, सर करंट नहीं मेजर हो रहा, क्या मसला है। अब एक चीज आपने कीप इन माइंड रखनी है, अगर आपका करंट थोड़ा आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तब आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अगर आपका करंट ज्यादा है, 0.02 मिली एम्पेयर से ज्यादा है, तब आपने कहाँ पे ले जाना है अपना, यहाँ पर। अगर आपका करंट ज्यादा आ रहा है, सपोज करो 1 एम्पेयर करंट आ रहा है और लगा आपने यहां दिया, तो इसका फ्यूज उड़ जाना है। ठीक है, इसका ना यहाँ पे फ्यूज लगा होता है, एक समझ लो छोटा सा क्या नाम है, सर्किट टाइप सा। अगर आप लोगों ने ज्यादा करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तो इसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सेफली सबसे पहले करंट मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे लगा लेना है, इस वाले नॉब में करंट मेजर करने के लिए। अगर आपको पता चले कि करंट की वैल्यू स्मॉल है, तब आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा सकते हो ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर लो। डायरेक्टली कभी भी यहाँ मत कनेक्ट करना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि करंट क्या मेजर हो रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है। हाँ, ऑल्थो आप वो क्या नाम है फॉर्मूलाज के थ्रू थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो कि अभी करंटली सर्किट में कितना जो करंट है वो जा रहा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफली जब भी करंट मेजर करना है तो यहाँ पे करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। और अगर आपको पता चले कि वैल्यू स्मॉल है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। और यहाँ से ट्यूनिंग नॉब को घुमा के आप लोगों ने कहाँ पे ले आना है, इस जगह पे कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब हम जरा सा डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर DC voltage and AC voltage, sorry, AC current and DC current and AC voltage and DC voltage. So AC और DC करंट में कोई फर्क नहीं है, जो भी वोल्टेज का किया होगा उसके हिसाब से AC या DC करंट आ रहा होगा। अब सपोज करो मैंने AC जो है वोल्टेज दे दी है, यहाँ से AC वोल्टेज अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ मेरा क्या आएगा, AC करंट। अब AC और DC में फर्क क्या है, एसी और डीसी में फ़र्क ओनली ये है कि डीसी करंट जो होता है, डीसी वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है ओवर द टाइम। अगर सपोज मैं कहूँ ना मेरे पास 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज है, 5 वोल्ट क्या मेरे पास डीसी वोल्टेज, इसका मतलब 5 का 5 ही आपका क्या होगा, वोल्टेज सर्किट में सप्लाई हो रहा है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डीसी की, क्योंकि डायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट इस तरह जा रहा होगा। लेकिन जब आप एसी सोर्स की बात कर रहे होते हो, एसी सोर्स में अपर वेव और लोअर वेव दोनों चीजें मौजूद होती हैं। जस्ट अ सेकंड। आपके पास जो एसी सोर्स होता है उसके अंदर अपर वेव और लोअर वेव दोनों, अपर वेव और लोअर वेव दोनों मौजूद होती हैं। द अपर पीक इज कॉल्ड positive peak and a lower peak is called your negative peak. So that is why this is peak to peak voltage. अब आप एक कॉन्सेप्ट सुनोगे, जब भी मैंने आपको एसी वोल्टेज कहा तब आप लोगों ने आरएमएस की भी वैल्यू फाइंड की। सो व्हाट इज आरएमएस सर, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज आपने कहा था, इसका मतलब क्या है। अब अगर सपोज करो 5 वोल्ट डीसी सोर्स लगाया था आपने, तो 5 वोल्ट डीसी सोर्स का मतलब है 5 का 5 ही करंट आपका मेजर हो रहा है या 5 का 5 ही फ्लो हो रहा है। लेकिन जब आप एसी एसी वोल्टेज की बात करते हो, एसी में आपने कहा कि 5 वोल्ट मैं सप्लाई कर रहा हूं
कितना सप्लाई कर रहा हूँ, 5 वोल्ट में सप्लाई कर रहा हूँ पीक टू पीक, तब आपकी आरएमएस की वैल्यू कम हो जाएगी। आरएमएस समझ लो होगा आपका माइट बी 3.3 या अक्रॉस दिस। अब यहां से 5 वोल्ट आपने डीसी दिया हुआ है, 5 वोल्ट डीसी का क्या मतलब है, 5 का 5 वोल्ट ही फ्लो हो रहा है, लेकिन 5 वोल्ट एसी दिया आपने, उसका क्या मतलब है, सर्किट के अंदर जो करंट है वो 3.3 फ्लो हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि 5 का 5 ही फ्लो होगा। आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जब भी सर्किट के अंदर एसी के अंदर मैयर होती है तो आरएमएस मैयर होती है। आपका अगर डीसी हम सर्किट के अंदर 5 वोल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट की पावर, 5 वोल्ट के 5 वोल्ट का ओवरऑल जो भी वो सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा है वो 5 के 5 का ही प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर। लेकिन अगर आप 5 वोल्ट एसी की बात कर रहे होते हो, क्या नाम है, सॉरी, 5 वोल्ट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे होते हो, उसका मतलब है सर्किट के अंदर 3.3 या अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू के वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा। तो ये चीज़ हम किस तरह मेजर करते हैं, ये हम लोगों ने थोड़ी देख ली थी पहले। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम थोड़ा सा ना यहाँ पर पहले आके एनालिसिस कर लेते हैं, तब आप लोगों को चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी। अच्छा, एसी और डीसी में फ़र्क क्या है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा होता है आप खुद को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की वजह से जो आपका ओवरऑल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, जीरो, बिकॉज आपकी पॉजिटिव भी है नेगेटिव पीक भी है। तो आपका ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की वजह से जीरो हो जाता है। दिस इज वाई हम क्या मेजर करते हैं यहाँ पर, आरएमएस की वैल्यू मेजर करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव पीक अगर सेम हो, ऊपर वाली भी 5 है नीचे वाली भी 5 है, तो ओवरऑल इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम ये तो नहीं चाह रहे ना कि हमारा सर्किट जीरो शो करवाए, हम चाहते हैं हमारा सर्किट कोई ना कोई वैल्यू शो कराए। ऑल्थो तो ये साइनोसॉइडल वेव है, लेकिन हम अपने सर्किट को चाह रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू शो कराए, दैट इज वाई हम आरएमएस की वैल्यू मेजर करते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो एसी करंट है या एसी वोल्टेज है उसको ट्रांसफॉर्म करना इजी होता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हमारे पास लो वोल्टेज आ रहा हो तो हम उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई आ रहा हो तो उसे लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डीसी वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ओवर द कोर्स। तो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये हमारे घर के बाहर जो भी करंट आ रहा है, ये आपने ट्रांसफॉर्मर घर के बाहर देखा होगा, पीछे से हमें जो करंट आ रहा होता है फ्रॉम द सिटी का जो राउटर होता है जहाँ से भी ओवरऑल हमें करंट देना होता है उन्होंने, वहां से ज्यादा वोल्टेज आ रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे घर में ट्रांसफर हो रहा होता है वो ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू पास होके हमें आ रहा होता है, दैट इज वाई 220 वोल्ट हमारे घर आ रहे होते हैं। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कर ले कि किसी भी एसी वोल्टेज का, एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है किसी भी सिटी के अंदर, तो वो 50 से 60 हर्ट्ज होती है। ये समझ लो फिक्स है। हर किसी कंट्री में जहां भी एसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 से 60 हर्ट्ज। इसी तरह डीसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो एसी वोल्टेज होता है वो साइनोसॉइडल होता है, वो पॉजिटिव पीक एज वेल एज नेगेटिव पीक भी आपको दे रहा होता है। AC change direction periodically whereas DC flow in single direction। वेव फॉर्म अगर आप देखो तो AC साइन वेव बनाता है, जबकि DC क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके पास, 50 से 60 हर्ट्ज होगी, लेकिन DC जो है वो आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा, क्योंकि देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। एसी वोल्टेज की जब भी बात हो रही होती है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी आपने ट्रैवल करवाना है आपने करंट को या वोल्टेज को, तब आप क्या करोगे, आप इसे एसी में कन्वर्ट करते हो। लेकिन जब आपने स्मॉल डिस्टेंस पे ट्रैवल करवानी है चीज़ कोई, तब आप डीसी को यूज़ करोगे। आपके लैपटॉप की बैटरीज हो गया, आपके मोबाइल की बैटरीज है, उसमें क्या यूज़ होता है, डीसी, एसी यूज़ नहीं होता। अब सोर्सेज क्या है, एसी का सोर्स है जनरेटर, बिकॉज जनरेटर वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एसी। और डीसी क्या है, बैटरीज वगैरह, सोलर पैनल्स, इनमें क्या यूज होता है, एसी यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट के अल्टरनेटिंग करंट या डीसी डायरेक्ट करंट
या डायरेक्ट सोर्स या अल्टरनेटिंग सोर्स में फ़र्क क्या है। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लो, आरएमएस का क्या होता है। आरएमएस के अंदर अगर आप देखो, आपके पास ये क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज आ जाती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये इसे आप मैथ की टर्म में पढ़ो, तो ये दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाय टू, और ये आपका 2 पाई। तो ये ओवरऑल 2 पाई का जो एक फ्रीक्वेंसी वेव है वो बन जाती है आपकी। अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था, द रूट मीन स्केयर वोल्टेज इन इज द इफेक्टिव वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज that produce the same power or heat in the resistance load। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि 5 वोल्ट का अगर आप डीसी सोर्स दे रहे हो ना, 5 वोल्ट का, तो इसका मतलब है 5 के 5 की ही हीट, 5 के 5 का ही लोड जो है सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होता है। लेकिन जब आप 5 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट दे रहे होते हो, एसी सोर्स दे रहे होते हो, तो इसका मतलब है आप 5 का 5 ही सर्किट में फ्लो नहीं होगा, दैट इज अबाउट 3.3। तो इतने की रेजिस्टेंस वो पैदा कर रहा होगा। तो इसको मेजर करने के लिए हमने देखा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय √2। तो 0.707 को पीक टू पीक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपके सर्किट के दरमियान जितना भी आर एम एस जो वोल्टेज फ्लो कर रहा हो वो आ जाएगा। अब इसने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी यहाँ पर। उसने कहा है कि अगर आप 120 का क्या करते हो, वोल्टेज सोर्स लगाते हो अपने घर के अंदर, और उसकी समझ लो आरएमएस वैल्यू 120 है। आरएमएस वैल्यू अगर 120 है ना, तो पीक टू पीक उसका उसने कहा है 169 होगा। अगर आरएमएस आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 120 आ रही है, तो पीक टू पीक आपका सर्किट कितना शो करवाएगा, 170। क्यों 170 शो करवाएगा, आप आरएमएस के साथ √2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय √2। आपके सर्किट का आरएमएस जो है 120 होगा, जबकि उसकी पीक टू पीक वोल्टेज जो आपको शो हो रही होगी साइनसोइडल वेव के थ्रू, दैट इज 170, अप्रोक्सीमेट 170। और ये कितनी सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज जो है वो सपोर्ट करेगा, 120 वोल्ट। इसका मतलब 120 वोल्ट आरएमएस हो जाए और 120 वोल्ट डीसी सोर्स हो जाए, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। इसका मैंने एक चैट जीपीटी से कंफर्म किया था। यहाँ पे इसने एक चीज बताई थी हमें, हाँ ये एग्जांपल देख लो। 10 वोल्ट एसी आरएमएस सप्लाई, 10 वोल्ट एसी आरएमएस सप्लाई और 10 वोल्ट डीसी सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन आरएमएस को आपने सर्किट की पीक टू पीक कंसिडर नहीं कर लेना। आरएमएस को आपने सर्किट की पीक टू पीक कंसिडर नहीं कर लेना। मे भी हो सकता है कि अगर 10 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है आपकी, तो पीक टू पीक 15 होगी आपकी। तो मतलब जब आप एसी सिग्नल जनरेट कर रहे होगे, आप अपने सिग्नल जनरेटर के थ्रू या वोल्टेज सोर्स के थ्रू आप सिग्नल जनरेट कर रहे होगे, तब आप 15 वोल्ट अगर दे रहे हो ना, तब आपका एक्चुअल वोल्ट या एक्चुअल जो पावर है, एक्चुअल जो वोल्टेज सर्किट के दरमियान आ रहा है, वो 10 वोल्ट्स का होगा। तो आपकी आरएमएस वैल्यू कितनी बनेगी, 10 वोल्ट्स, और दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे मैसेज करो अभी चैट बॉक्स के अंदर। सर अगर सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस कैसे मेजर करनी है। कोई मसला नहीं है, पैरेलल में लगे हो या ना लगे हो, आप लोगों ने जो है सर्किट ऑफ कर देना है। सर्किट को बंद करने के बाद एक एक की मेजर रेजिस्टेंस जो है, पॉजिटिव नॉब आपने अपने उसमें एक साइड पे लगा देना, नेगेटिव नॉब दूसरी साइड पे लगा देना है। आप ऐसे तो नहीं ना सर्किट पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मेजर करने बैठ जाओगे, आप एक एक रेजिस्टर का जो है वो क्या नाम है उसकी रेजिस्टेंस मेजर करोगे, रेदर देन कि पूरे के पूरे सर्किट का। किसी और का कोई क्वेश्चन हो कि रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, सर ये आरएमएस क्या होता है, आपने इतना समझाया है इस चीज़ को, पीक टू पीक वोल्टेज क्या है। अगर 10 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट डीसी सप्लाई।
तो इसका मतलब पीक टू पीक आपकी कितनी होगी एसी वोल्टेज की, दैट इज राउंड अबाउट 15 वोल्ट आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी सर्किट में पास हो रही होगी, लेकिन उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 10 होगी आपकी। तो उसके नहीं था। ये देखो फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला। अगर यहाँ पे देखो आप, किधर गया, ये रहा, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। एनीथिंग एल्स? होना मैंने, बस आप जो ये फार्मूला जो लिखा हो ना, चैट जीपीटी को छोड़ो, जो फार्मूला मैंने आपको शो करवाया है वही देख लो। आप लोगों को ना मैंने पहली क्लास के बाद एक पेज भी शेयर किया था, उसके ऊपर भी मैंने सेम यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस यस, अगर आप 7 दे रहे हो तो पीक टू पीक आपका 3.5 होगा। आरएमएस का कॉन्सेप्ट समझ आया है ना कि आरएमएस है क्या, और आरएमएस जरूरी क्यों है। आरएमएस आप ना आरएमएस की वैल्यू तब फाइंड करते हो जब किसी भी पर्सन ने किसी भी सर्किट के दरमियान चेक करना हो कि ये इक्विवेलेंट टू विच डीसी सर्किट है। अगर सपोज करो ओवरऑल आपका सर्किट जो है, आपने 160 वो 170 वोल्ट सप्लाई कर दी, कि सेम प्रीवियस वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, 170 वोल्ट आपने सर्किट में सप्लाई किए हैं, लेकिन आपका सर्किट जो है 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दे रहा है, 120 वोल्ट आरएमएस दे रहा है। सो दैट इज मीन्स कि अगर मैं उस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करके 120 वोल्ट डीसी वोल्टेज लगा दूं, तो सर्किट के दरमियान सेम का सेम जो लोड है, सेम का सेम रेजिस्टेंस है, वो मैयर होगा। ओके दैट्स फाइन। बाकी सब लोग, मुझे बस 2 से 3 लोग ही मैसेज कर रहे हैं, व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? बस नजीब कर रहा है मैसेज, सियाम मलिक आ गया, मुजना माजिद, मोहम्मद जोहेब, व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं? ओके फाइन। सो इस लैब के अंदर बस यही चीज़ें उसने बताई हुई हैं आप लोगों को कि किसको किससे कनेक्ट करना है, कैसे मैयर होता है। एक मैं ना आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के दरमियान। सो जिसको समझ नहीं आया वो क्या करे, इस यूट्यूब वीडियो को देख ले। इसके अंदर उसने किस तरह से ये मल्टीमीटर काम करता है सबका सब एक्सप्लेन किया। 8 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खोल के बस देखो, वो सबका सब कुछ समझा देता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये एक सर्किट बना लेना है और इस सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है, लेकिन इसके लिए हमें एग्जैक्ट डिवाइस चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, प्रोटियस के ऊपर ना आपको मल्टीमीटर मिल जाएगा, तो उस मल्टीमीटर को आपने कनेक्ट कर लेना है इन चीज़ों के क्रॉस। तो आपको जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा वो मेजर होके आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपने डिफाइन एनर्जी, पावर, चार्ज, सर्किट, व्हाट इज द रोल ऑफ रेजिस्टर इन सर्किट, वोल्टेज ड्राइवर रूल, फीचर्स ऑफ सीरीज सर्किट, डिफरेंस बिटवीन internal circuit of voltmeter and ammeter,
इन विच कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट डीएमएम टू करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल का चक्कर है मेरे ख्याल से, कि सीरीज में माइट बी करंट या वोल्टेज मेजर होता है और पैरेलल में आपका करंट मेजर होता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने एड्रेस कर लेने हैं। इस लैब से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई चीज़ नहीं समझ आई, मुझे फ़ौरन आप लोग बताएं। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो आप लोग। अब सबमिशन क्या करवानी है आपने? एक चीज़ आपने सबमिट करवानी है जस्ट लाइक प्रीवियस, एक लैब मैनुअल आप, एक आप प्रोटीज की फाइल सबमिट करवाओगे, एक वर्ड फाइल सबमिट करवाओगे और एक लैब मैनुअल सबमिट करवाओगे। तो अगर किसी ने लैब मैनुअल के क्वेश्चंस जो है वो वर्ड पर ही सबमिट करने हैं, वर्ड पर ही लिख के सब कुछ करना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जब आप लोग, आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना आप सबकी, तब वो सारी की सारी चीज़ें लैब मैनुअल पे भी लिख के मेरे पास लानी है। अभी तो हम ऑनलाइन सारा काम चला रहे हैं ना, तब लैब मैनुअल सारे मैं प्रिंट करवाने के लिए दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने वो प्रिंट करके वहाँ पर मेरे सामने लैब मैनुअल जो है फिल करना है, और मैं आप सबके मार्क्स लगा दूंगा तब। किसी का कोई क्वेश्चन हो, काइंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। या किसी ने कोई बात करनी हो, कोई चीज़ बोलनी हो अपनी, तो मैं बता देता हूँ उसे। सर दोबारा बता दें क्या करना है? एक सेकंड बताता हूँ। प्रिंट क्या करवाना होगा, ये जब क्लासेस खत्म होंगी ना तब करवाना है, अभी के चक्कर में ना पड़ो आप। जब क्लासेस खत्म होंगी मैं सारी की सारी लैब्स आप लोग को दे दूंगा, आपने एक पूरा लैब मैनुअल प्रिंट करवा लेना है। अभी मैं आप लोग को एक एक लैब ही शेयर करता हूँ ना, तब आप लोगों ने पूरा का पूरा लैब मैनुअल प्रिंट करवा के ले आना है। और जो जो लैब्स हमने ऑनलाइन की थी उनको आप लोगों ने वहाँ पे फिल आउट करना है मेरे सामने। सर हम सिग्नल जनरेटर की जगह, जी जी आप यूज़ कर सकते हो अल्टरनेटर, अगर वो सेम ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर सिग्नल जनरेटर, तो यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने एक ये लैब मैनुअल प्रिंट करवाना है। लैब मैनुअल क्यों प्रिंट करवाना है? बिकॉज इसके ऊपर ये आपके क्या नाम है, टेबल बने हुए हैं। इन टेबल को फिल आउट करके, चाहे इधर से इधर ही आप फिल आउट करो, कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ करो, तो यहाँ पे ये टेबल फिल कर लेना है आपने। यहाँ से ये टेबल फिल कर लेना है और ये क्वेश्चन एड्रेस कर लेने हैं। एक ये फिल करवाना है आपने, एक आप फाइल जमा करवाओगे प्रोटियस की, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपके लिए फिजिबल है। तीसरी फाइल आप सबमिट करवाओगे एक वर्ड फाइल, जिसके ऊपर आप प्रोसीजर लिखोगे कि आपने जो क्या नाम है, ये मेजरिंग की है वोल्टेज की, या ये जो सर्किट के अंदर प्रॉब्स को किस तरह से कनेक्ट किया है, वो आप अपने प्रोसीजर के 2 या 3 या 4 स्टेप्स होंगे वो लिखोगे, और वो एक वर्ड फाइल आप सबमिट करवा दोगे। अगर किसी ने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखने, वर्ड फाइल के ऊपर लिखने हैं, तो वर्ड फाइल के ऊपर टेबल बनाए, सर्किट पहले सर्किट की डायग्राम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वर्ड फाइल के ऊपर पेस्ट करे, ये टेबल वर्ड फाइल के ऊपर बनाए, इधर से ये स्क्रीनशॉट लगाए, ये टेबल बनाए, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस वर्ड फाइल के ऊपर लिखे, इनके आंसर लिखे, तो आप बस वो एक वर्ड फाइल ही सबमिट करवा सकते हो। ये लैब मैनुअल सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपको पूरा लैब मैनुअल मैं प्रिंट करवाने के लिए दूंगा, तब वो वैल्यूज़ आपके पास वर्ड फाइल होंगी, ओपन करना, ये वैल्यूज़ फिल आउट करना, और मेरे मेरे सामने लैब मैनुअल मुझे ला के दे देना, मैं आपके मार्क्स लगा दूंगा देन। इसको वैसे वर्ड में ओपन कर लें। जी, ये दरअसल है आपकी ना पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपके लिए जो फिजिबल ऑप्शन है कर लो। सर आज वाला दोबारा बता दें, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। आज वाली लैब जो है दैट इज़ अबाउट योर मल्टीमीटर। मल्टीमीटर होता क्या है? मल्टीमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, जस्ट सेकेंड। Multimeter is a device which is used to measure your voltage,
करंट एंड रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज दो तरह के होते हैं, एक एसी वोल्टेज, एक डीसी वोल्टेज। करंट दो तरह के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। अगर आपका वोल्टेज सोर्स जो है एसी है तो अब आप एसी पे कनेक्ट करोगे, डीसी है तो डीसी पे कनेक्ट करोगे। तो आप लोगों ने इस ट्यूनिंग नॉब को घुमाना है, जो भी काम करना चाह रहे हो सबसे पहले इस ट्यूनिंग नॉब को घुमाना है। आपने सिग्नल जनरेटर के थ्रू 5 वोल्ट का सिग्नल जनरेट किया है ना, तो मैं यहाँ से इसको 20 पर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सिग्नल जनरेटर 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो 20 पे ले जाऊंगा यहाँ से। और यहाँ से जो मुझे दो प्रोब्स मिलेंगी, एक वाली मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, दूसरी कॉम्प पर कनेक्ट करूंगा। ये वाली जो है इसे नेगेटिव साइड पे लगा दूंगा, ये वाली जो है इसे पॉजिटिव साइड पे लगा दूंगा, और मेरी वोल्टेज जो है मेजर हो जाएगी। जब आप वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो इस जगह पे कनेक्ट करोगे, लेकिन आप जब करंट मेजर कर रहे हो तो इस तरफ कनेक्ट कर दोगे। सिर्फ नीली, सॉरी नीली कह दिया, रेड वाली। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल करंट मेजर कर रहे हो तो आप इस तरफ कनेक्ट करोगे, बिगर करंट मेजर कर रहे हो तो इस तरफ कनेक्ट करोगे। सबसे पहले जब भी आपने करंट मेजर करना है तो सेफली इस तरफ आपने कनेक्ट करना है करंट सोर्स को, रादर देन इस तरफ कनेक्ट करोगे। अगर आप बड़ा करंट इस तरफ लगा के बड़ा करंट मेजर करोगे तो उसका फ्यूज उड़ जाना है, क्योंकि ये स्मॉल करंट मेजर करने के लिए होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप डिवाइस का फ्यूज उड़ा दो, बिकॉज डिवाइस काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसे बार बार चेंज करवाना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। आप अपने लैब में आपको जब मल्टीमीटर देंगे ना, तो अक्सर डिवाइसेस के फ्यूज उड़े होंगे। आपके जैसे ही कुछ शागिर्द हैं, उन्होंने ये काम किए हुए हैं। चलें, बहरहाल कोई बात नहीं, हम गलतियां करके ही सीखते हैं। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है, कुछ डिवाइसेस के अभी स्टिल जो हैं वो फ्यूज बचे हुए हैं, ये ना हो आप लोग रिमेनिंग भी उड़ा दो। तो सारी बात मुझ पर आ जानी कि सर ने कुछ नहीं समझाया था आप लोगों को। ये जो आज जो टैब है इसकी सबमिशन का एक दफा दोबारा बता दें। ओके, बता देता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका, ये ओवरऑल आ गया किस तरह से मेजर करना है। देन आ जाएगा आपका, ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अब लैब की सबमिशन है, एक चीज़ आपने प्रोटीएस फाइल या उसका स्क्रीनशॉट जो भी है वो सबमिट करवाना है। दूसरी चीज़ आपने सबमिट करवानी है ये वाले टेबल, इस टेबल को फिल आउट करके आपने सबमिट करवाने हैं। जब आप प्रोटीएस पे ये लैब परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से, उसको सबमिट करवाना है आपने। ये क्वेश्चंस फिल आउट करने हैं। तीसरी आपने जो वर्ड फाइल देनी है मुझे, उसके ऊपर प्रोसीजर लिखोगे इन स्टेप्स का, जो आप ये परफॉर्म करोगे ना यहाँ पे इनको मेजर करने के लिए। पहले आपने वोल्टेज सोर्स कहाँ से लिया है, आपने जो क्या नाम है ग्राउंड वायर कहाँ से उठाई है, रेजिस्टेंस कहाँ से कनेक्ट किया है, इनको किस तरह से आपस में कनेक्ट किया है। उसके बाद मेजरिंग किस तरह की है, पॉजिटिव वाले नॉब को किस तरफ रखा है, नेगेटिव नॉब को किस तरफ रखा है। तो मल्टीमीटर के ऊपर ये वैल्यूज आई हैं आपकी, ये चीज़ें आपने जो है ना प्रोसीजर की फॉर्म में वहाँ पे शो करवा देनी है मुझे। लैब सबमिशन जो करनी मैंने दोबारा बता दी है ना। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि लैब किस तरह सबमिट करनी है, ये एक दो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं। अब तो मैंने करवा दी सारी लैब, अपने क्लासमेट से पूछ लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई किसी को, जल्दी जल्दी टेक्स्ट करो, 1 मिनट रह गया। सर ईद की वजह से लैब की सबमिशन एक्सटेंड कर दें। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वीक कब ईद है? 24 की है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप एक आध हफ्ता, 2 हफ्ते ले लो, 31 को सबमिट करवा देना इसकी लैब। इज दैट क्लियर? किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकता है। क्लास इज एंडेड। अल्लाह हाफिज एवरीवन।